नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स की स्टडी कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 62 तक पहुंच चुके हैं। हम क्या करते हैं, प्रत्येक दिन 10 टॉपिक लाते हैं करंट अफेयर्स का और उससे 10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। तो समझ सकते हैं कि आधा घंटा समय देकर के प्रत्येक दिन आपका 10 टॉपिक करंट अफेयर्स का तैयार हो जाएगा, वो भी प्रश्न के साथ। अब चलिए, उससे भी पहले एक काम हम लोग जैसा कि किया करते हैं कि एक प्रश्न मैं आपके लिए दिया करता हूं और यह प्रश्न जो भी होता है यह पहले ही बीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न होता है। देखिए आज का क्या प्रश्न है, कब बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, तो यहां पर ये 4 विकल्प आपको दिया गया है। 4 में से जो भी सही जवाब होगा, आप लोग जैसा कि अभी तक लिखते आए हैं कमेंट बॉक्स में, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आज के पहले टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एंकवॉस अवार्ड मिला है। ठीक है, अब देखिए यहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की गई है और एंकवॉस अवार्ड की बात की गई है। तो ये दोनों चीजें मिलकर के इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना देता है। इसको 3 स्टार लगा लीजिए, ऐसे टॉपिक आने की संभावना जो है वह ज्यादा रहता है। देखिए, संपूर्ण बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि बछवाड़ा की अगर चर्चा करें तो बछवाड़ा का जो यहाँ पर ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपको दिखेगा, इसको नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अवार्ड की जब बात करते हैं, जो कि एंकवॉस अवार्ड किया जाता है, उसके लिए चयनित किया गया। तो इसका विकल्प क्या होगा, ए हो जाएगा। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, संजय गांधी उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। इसके बाद ये देखना है कि सही है या गलत है, ये आपसे यहाँ पर पहले देख लेना है। क्या कहता है, यह उद्यान बिहार राज्य में स्थित है। इस उद्यान में 3 जेब्रा लाने की तैयारी है। ये जेब्रा इंडोनेशिया के वन्य प्राणी उद्यान से आएंगे। इंडोनेशिया में जो वन्य प्राणी उद्यान है वहां से लाने की बातें की गई है। सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट कहता है कि संजय गांधी यहां पर उद्यान की बात की गई। देखिए, यह पटना जू के नाम से जानते हैं, तो यह जो है बिहार राज्य में स्थित है, सही है। यहाँ पर ये 3 जेब्रा लेने की तैयारी जो की जा रही है, समझ लीजिए यहाँ पर इंडोनेशिया का जो वन्य प्राणी उद्यान है, पटना जू को एक गैंडा के बदले 3 जेब्रा देने का निर्णय लिया है। यानी कि एक जो है गैंडा वो लेगा पटना जू से और 3 जेब्रा वह देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखेंगे तो डी विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। इस स्थिति में डी जो है वह सही होगा। बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है, यहाँ पर जो है आपके समक्ष 4 विकल्प दिया गया है। मधेपुरा में जो है आप देखेंगे जनसंपर्क अभियान की यहां से शुरुआत किया गया है। अब चलते हैं चौथे पर। राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाते हुए रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह के प्रश्न आएंगे, स्पोर्ट्स में इस तरह के सेगमेंट पूछे जाते हैं। 4 स्टार यहां पर लगा लीजिए। 4 विकल्प आपको यहां पर दिख रहा होगा। देखिए, ऋषिका राज जो है राजस्थान के उदयपुर में जो संपन्न हुआ है राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसमें बिहार को स्वर्ण पदक दिलाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। तो विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। ऋषिका राज की बात करते हैं। अब चलिए 5वें पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां के बाद हम देखेंगे कितने कथन जो है सही हैं। 3 यहां पर आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन बेंगलोर में हुआ। पहला यहां पर ये चीजें। अब दूसरी बात, इसमें बिहार ने रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त किया, ये दूसरा है। उसके बाद तीसरा चलते हैं। ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन कर्नाटक सरकार के पर्यटन, संसदीय कार्य और कानून मंत्री माननीय HK पाटिल ने किया। ये देखेंगे तो ये जो है पहला स्टेटमेंट भी इसका सही है, ये दूसरा भी है, चूंकि बिहार का जो थीम था रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पर था और उसके लिए इसको अवार्ड भी दिया गया है। और तीसरा भी ये सही है, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वह यहाँ पर सही है। अब चलते हैं 6ठे पर। केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार बिहार ने ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में देश में कौन सा स्थान जो है हासिल किया है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिख रहा है। देखिए, बिहार ने ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में देश में
5वां स्थान हासिल किया है। तो बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा था। देखिए फर्स्ट पोजीशन पर बिहार का पड़ोसी राज्य जो है उत्तर प्रदेश रहा है। बिहार 5वें नंबर पर रहा है। 7वें टॉपिक क्या है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के 1300 स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाया जाएगा। इसमें बिहार के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है, 5 स्टार लगाइए। ये इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रह रहा है, अभी भी चर्चा में है, यह आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, ये जो योजना है, इस योजना की वजह से मैंने 5 स्टार इस टॉपिक को दिया है। इस योजना को अच्छे से तैयार कीजिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार के कुल 49 स्टेशनों को शामिल किया गया है, रेलवे स्टेशनों को। इसका जो है पूरी तरह से कायाकल्प किया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कोई रेलवे स्टेशन है जिसके कायाकल्प करने की बात अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत की गई है। चलिए अब चलते हैं 8वें पर, म्यूजियम विनारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कथन सही है, अब सबसे पहले देखना है। 2 यहां पर स्टेटमेंट है। इसमें G20 के सदस्य देशों की कलाकृतियों का प्रदर्शन चल रहा है, तो पहली बात यह हो गई। दूसरी बात, इस महाप्रदर्शनी को टुगेदर वी आर्ट नाम दिया गया है। 2 यहां पर स्टेटमेंट है। देखिए G20 देशों का आप जानते हैं विभिन्न राज्य में विभिन्न सारे कार्यक्रम किए गए थे, इसके तहत यहां पर यह सही स्टेटमेंट है। और टुगेदर वी आर्ट नाम इस कार्यक्रम का दिया गया था, यानी कि सी विकल्प होगा। 1 और 2 दोनों ही इसमें सही है। 9वें पर चलते हैं, बिहार पंचायतों में किस योजना के अंतर्गत इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, 5 स्टार लगाइए। पंचायत और नगर निगम से कोई भी टॉपिक हो जाए उसको तुरंत अच्छे से तैयार कर लीजिए, वहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक रहता है। बिहार की पंचायतों को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से भारत नेट परियोजना की चर्चा की गई है। ठीक है, भारत नेट परियोजना के विषय में अलग से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके तहत जल्द ही बिहार में कितने पंचायत हैं, तकरीबन 8057, हाँ इतने पंचायत की स्थिति है। तो कहा गया कि इन सभी पंचायत में नेट परियोजना के तहत इसमें जो है एक तरह से स्मार्ट बनाने के लिए, इसकी स्थिति बेहतर करने के लिए भारत नेट परियोजना के तहत इंटरनेट की व्यवस्था कराई जाएगी। अब एक कंपनी का नाम है, कंपनी कौन है, BSNL। ठीक है, तो BSNL का फुल फॉर्म जरा लिख करके मुझे बताइएगा। भाई साहब नहीं लगेगा, ये नहीं लिखना है। BSNL की बात करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर द्वारा हाई स्पीड नेट की सुविधा देने की बात की गई है। तो ये ध्यान रखना है, विकल्प आपका ए इसमें सही हो जाएगा। अब चलिए 10वें पर आते हैं, बिहार म्यूजियम और पटना संग्रहालय को 542 करोड़ रुपए की लागत से किस वर्ष तक सुरंग के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस ध्यान रखिएगा, इसको 4 स्टार लगा लीजिए। एक बढ़िया परियोजना है कि बिहार म्यूजियम, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है कि एक बिहार में अगर आप जाएंगे तो बिहार म्यूजियम घूमने जरूर जाइएगा, बेहद खूबसूरत जगह तैयार किया गया है। तो बिहार म्यूजियम और पटना संग्रहालय बहुत पुराना है, ऐतिहासिक आप जानते हैं, इस दोनों की बातें की गई है। इसको 542 करोड़ रुपए की लागत से किस वर्ष तक सुरंग के माध्यम से जोड़ने की बात चल रही है। तो कहा गया कि किस वर्ष तक ऐसा हो जाएगा, 2026 तक ये टारगेट रखा गया है। 542 करोड़ रुपया इसके तहत लगाया जाएगा। और एक सुरंग के नीचे यानी कि अंदर ही अंदर एक जगह पटना संग्रहालय जाएंगे और बिहार म्यूजियम तक पहुंच जाएंगे, तो दोनों को ही सुरंग के माध्यम से देखा जा सकता है, यह परिकल्पना किया गया है। इस प्रश्न का जवाब आपको मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाना है। तो कुल मिलाकर के बातें हैं कि लगातार तैयारी करते रहिए और करंट अफेयर से ध्यान रखिएगा 30 प्रश्न तक आता है। और जब मैं ये करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तो बिहार के करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तो बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन आता है। तो इस करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार स्पेशल के बहुत सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 60 टॉपिक 60 क्वेश्चन को करने की स्थिति में आप हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मामला को यहाँ पर, इसीलिए इसको हल्के में, इस प्रोग्राम को बिल्कुल मत लीजिएगा। सारे टॉपिक, हो सकता है बहुत सारे टॉपिक को मैं, समय आप लोग चूंकि कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करके निकल जाता हूं, लेकिन उसको अलग से पढ़ लीजिएगा। जैसे भारत नेट परियोजना मैंने बताया, अब उसके विषय में पढ़ना ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो कुल मिलाकर के अच्छे से तैयारी कर लीजिए और लगातार तैयारी करते रहिए। एग्जाम सर पर आ गया है और अच्छे से, इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो कामयाबी लेकर के रहना है। इसी शुभकामना के साथ आज की पारी समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।